गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस क्लासना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआरओ या बीएसएससी या अदर एग्जाम, कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, उसको लेकर देखते हुए फास्ट रिवीजन एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीके जीएस आपका टेस्ट सीरीज को लेकर, खास करके बीपीएससी के लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे फास्ट रिवीजन के रूप में देख रहे हैं और कंटिन्यू है जब तक एग्जाम नहीं होगा। जो 17 नवंबर का डेट दिया गया है तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पिछले 75 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज इसके आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? क्या कहता है? एक पादप है जिसके लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है, कौन सा होगा? बोरॉन, जिंक, सोडियम या कॉपर या तांब। तो इसमें हो जाएगा सोडियम नहीं होगा। एथेनॉल, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लाया जाता है? इसमें हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। वनस्पति है और कुछ उपयोगी बात है। इसमें से कौन कौन से किसके किसके लिए मिलता है? जैसे ब्राह्मी है, सदाबहार है, पुदीना है, तुलसी है। ये किसके किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आपको इसमें देखेंगे। एक मिनट, चलिए ठीक है। 78 का क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें देखेंगे ब्राह्मी किसका है, तो ब्राह्मी देखेंगे आपका मस्तिष्क स्फूर्तिदायक होता है। ब्राह्मी से मस्तिष्क, यानी कि ए का 4 हो गया। दूसरा देखेंगे सदाबहार, सदाबहार किसके लिए हो जाएगा? मधुमेह प्रतिरोधक। पुदीना की बात करेंगे तो पुदीना आपका वाताहार हो जाता है और तुलसी कफोत्सारक होता है। जब देखते हैं कि हम लोग बच्चे में या किसी का कफ हो जाता, बोलता तुलसी पत्ता पी लो भैया, ठीक हो जाओगे। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया पहली बार, कब छोड़ा गया? तो ये आपका हो जाएगा 19 जून 1981, 19 जून 1981 को। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? किसके लिए नहीं किया जाता है? तो इसमें आपको ब्रेड बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। पानी में कीटाणु रहित बनाने के लिए, रसायनों को ऑक्सीकरण के लिए, कपास के ब्लीचिंग के लिए सब किया जाता है, बट ब्रेड बनाने के लिए भैया बिल्कुल नहीं। बनाओगे तो निकल लोगे। एनीवे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, उपरोक्त में कौन से सही है इसके बारे में भी देखते हैं कौन से सही है। पॉलिएस्टर एक प्रकार के संश्लेषित रेशा है, तो बिल्कुल सही, आपका ये रेशा है, यहाँ तक सही है। टेरिलिन, टेरिलिन और पेट एक प्रकार के पॉलिएस्टर है, बिल्कुल सही है, याद रखना है। टेरिलिन और पेट एक प्रकार के पॉलिएस्टर है। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही है। एरिक्रिक एरिक एरिक एक्रिलिक सबसे प्रबल और हल्का पॉलिएस्टर है, जो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 3 सही होगा। 1, 2, 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? एक रिएक्टर का उदाहरण है, तो ये होगा हाइड्रोजन बम। ओके, तो आ गया आपका मैथ का सेक्शन। तो मैथ सेक्शन हम लोग नहीं देखेंगे, सीधे आ जाएंगे जीएस पे। ओके, जीएस पे आएंगे। ओके ओके, 90 90 90, हाँ 91 से क्वेश्चन आ गया। फिर हमारा जीएस 92। ओके 92 नहीं नहीं, 93 से क्वेश्चन है। एनीवे, चलिए कृषि क्षेत्र और राज्य की बात करेंगे। कृषि क्षेत्र और राज्य की बात करेंगे। दोआब है, कछार है, मैदान है और तराई है। इन सभी क्षेत्रों को आपको देखना है। तो दोआब का क्षेत्र हम लोग ज्यादातर पंजाब में देखने को मिलता है, कद्दार असम में, मैदान कर्नाटक में, तराई उत्तरी प्रदेश में। क्या हो गया? दोआब आपका पंजाब में हो गया। ए का 3 है, चलिए 2 को यहाँ देखने को मिल रहा है। कछार की बात करेंगे तो कछार आपका असम में देखने को मिलेगा, यानी कि 2 का 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ मिल जाता है। मैदान की बात करेंगे तो मैदान आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। तराई आपकी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलेगा।
बिल्कुल सही है। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट अंडमान की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले 1, 3, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मध्य अंडमान होगा, फिर लिटिल अंडमान होगा, कार निकोबार होगा, देन ग्रेट निकोबार होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? निम्नलिखित से कौन से कथन सही है? तो काजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। काजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। एक ही सही हो गया, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिए गए कथनों के आधार पर कोयले कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। चलिए, उसमें मान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है, नमी की मात्रा करीब 15% तक होता है। झारखंड इस प्रकार के कोयले का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा बिटुमिनस। याद रखना, बिटुमिनस की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित राज्यों में उत्तर से दक्षिण की दिशा में राजधानी की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। राजधानी की बात करेंगे, व्यवस्थित करना है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें सबका कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे ऊपर में हो जाएगा आपका मणिपुर, मणिपुर कर रहा हूँ। सबसे नॉर्थ साइड में आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे 5 2 का है। उसके बाद आपका देखने को मिलेगा मेघालय देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? मणिपुर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा और सबसे लास्ट में आपका मिजोरम देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्यूल नदी निकलती है। क्यूल कहाँ से निकलती है? बांका से, मुंगेर से, गिरदेश्वरी पहाड़ी जमुई से या तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से। क्यूल कहाँ से? तो तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से मिलती है। क्यूल नदी तीसरी पहाड़ी गिरिडीह जिला से निकलती है। यह बिहार में जमुई जिला में सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। क्यूल नदी की सहायक नदी भी कई सारे हैं, देख जैसे कि बरनर, आंजन, हरोहर आदि, ये सारे इसके। लखीसराय जिला में सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन को याद रखना है कि कहाँ पे मिलती है। तो सूर्यगढ़ा के पास गंगा में जाकर मिलती है। चानन नदी को पंचाने नदी भी कहा जाता है। चानन नदी का मूल नाम पंचाना नदी है। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले मैकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। लीलाजन नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। लखनदेई नदी बागमती नदी की एक उप नदी है। अजय नदी जमुई जिले के बटपार यानी कि बड़का आहर से निकलती है। इतनी सारी नदियां हैं बिहार की, इसीलिए इसके बारे में इतना सारा बोले। निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवार की चट्टानें पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से किन जिलों में धारवार की चट्टानें पाई जाती है? मुंगेर, कैमूर, रोहतास या पूर्वी चंपारण की बात करेंगे। धारवार की चट्टान पाएंगे तो ये मुंगेर क्षेत्र में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है? कौन से भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है? कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, श्रम या उपरोक्त में से सभी की बात करेंगे तो बिल्कुल सही। आपकी कच्चे माल की उपलब्धता ना हो, बाजार ना हो, श्रम ना हो तो सभी को प्रभावित करता है। बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? बलथर मृदा की बात करें कौन से सही है? यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ी के बीच संकरी पट्टी में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में वर्षा होती है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों की बात करेंगे। 22-23 की बात करें, 23-24 की बात नहीं करेंगे। फिर भी इसमें देखेंगे सर्वाधिक पटना है, मुंगेर है, देन मुजफ्फरपुर है। केंद्रीय बजट 23-24 की बात करेंगे। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक सत्य होगा। ओके, सॉरी।
फसल है और खेती के प्रकार है, कौन से कहाँ पे है इसको देखेंगे। चाय की बात करेंगे तो बाबा बुदन की पहाड़ी पे चाय देखने को मिलता है। कॉफी की बात करेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी पे देखने को मिलता है, नीलगिरी की पहाड़ी पे। जूट की बात करेंगे तो नासिक, धुले, अमरावती की बात करेंगे। और सोयाबीन की बात करेंगे तो आपको कटिहार, पूर्णिया की बात करते हैं। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया। चाय की बात करते हैं तो चाय आपका नीलगिरी पहाड़ी पे आता है। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी पे। और कॉफी की बात करेंगे तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करेंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया यानी पे। जूट की बात करेंगे तो हमारा पूर्णिया वगैरह में जूट देखने को मिलता है। सोयाबीन की बात करेंगे तो नासिक, धुले, अमरावती की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सही हुआ। पूर्वी समर्पित मालभारा, पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारा यानी डीएफसी पश्चिमी डीएफसी गलियारे के साथ कहाँ मिलती है? यानी कि पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी, पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे जिसको डीएफसी कहते हैं, पूर्वी डीएफसी और पश्चिमी डीएफसी कहाँ पे मिलती है? तो ये आपको मिलती है खुर्जा में। कहाँ पे मिलती है? खुर्जा में। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत आवंटित राशि कितने की बात करता है? आवंटित राशि तो 2200 करोड़ की बात किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? 108 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सुमेलित कौन सा है। नहीं तो इसमें सी नहीं है। पूर्वी सोनापुर जल विद्युत परियोजना रोहतास में, जो गलत है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको देख लेते हैं। ओके, रूप रूपधार जल विद्युत परियोजना किशनगंज है। वसंतपुर जल विद्युत परियोजना अररिया में है। पश्चिमी सोन नहर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। और कटैया जल विद्युत परियोजना सुपौल में है। ठीक है, ये पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल, कौन से रामसर स्थल है? तो सोकार झील, भोजताल, पोंगोंग झील, उपरोक्त में से कोई नहीं या कोई और भी है? तो इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक है रामसर झील। समिति और उद्देश्य की बात करेंगे, कौन से किसका समिति है और कौन कौन किसका उद्देश्य है। पीके मोहंती की बात करेंगे तो पीके मोहंती बड़े एनबीएफसी का बैंक के बड़े रूप में परिवर्तित करता है, बड़े एनबीएफसी बैंक के बड़े रूप में परिवर्तित करता है। केवी कामत, केवी कामत कौन है? तो ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड की बात करता है। प्रवीण कुटुंब की बात करते हैं तो ये बीमा कर्ता की बात करेंगे। और जस्टिस बीपीटी के असम गैस रिजर्व की बात करते हैं। ये सारे इन पे अपने अपने निर्णय दिए हैं। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद, उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद की बात करेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद के बारे में अगर जान सकते हैं, दिए गए विकल्पों में इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं है फायदेमंद। मुद्रास्फीति में जब ऋणात्मक ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है, यानी मुद्रास्फीति में जब ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे ऋणदाता यानी लेनदार को मुद्रास्फीति से हानि तथा देनदार को लाभ होता है। ये चीज को कहा गया है उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद। निम्न में से कौन सी संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी की घटक नहीं है? इनमें से कौन सा संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसमें बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र नहीं है। हरिद्वार और प्रयागराज की पंक्ति में बिहार के किस स्थान को शामिल किया गया है? पंक्ति में बिहार के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो इसमें हो जाएगा सिमरिया धाम की बात करते हैं। सिमरिया धाम को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर 114.97 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट का विकास किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक के समय ही से ही सिमरिया घाट का कल्पवास मेला का आयोजन किया जाता था। कुपोषण को मिटाने के लिए बिहार में 14 जिलों में से किस जिला का मंडल सर्वोत्तम को अपनाया गया था? किस मंडल को चुना गया था?
तो ये पूर्णिया को। स्वच्छता तत्व 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन से कथन सही है, कौन से कथन इसमें सही है, तो याद रखना है आपका 1 और 2 दोनों सही है। अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और 2014 में 17% की तुलना में 4 गुना बढ़ाकर 75% हो गया है। बहुत बढ़िया है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? साथी पोर्टल और मोबाइल लॉन्च के तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा है। भारत की चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस दल का राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? किसका वापस ले लिया है? तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबको ले लिया था। बिहार के किस जिला में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है, पूर्वी चंपारण में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम का भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? किस खिलाड़ी में रजत जीता था? तो ये हो जाएगा निशा दाहिया। 22-23 में किस बंदरगाह ने सभी बंदरगाहों में सबसे अधिक वार्षिक यातायात संभाला था? यातायात सबसे ज्यादा संभाला था, तो ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? पारादीप। एनटीपीसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम का गठन कब किया गया था? एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 2005 में। बिहार के किस जिला को कटोरिया प्रखंड में सोना और कीमती खनिज संपदा होने के पता चला है? किस जिले में पता चला है? तो ये बांका जिले में पता चला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम पेट्रोल खपत हुई है? सर्वाधिक और कमतम न्यूनतम किस में हुआ है? तो ये पटना और बांका। सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन से एप्लीकेशन लाए गए? घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन? तरकारी मार्ट, जिसका नाम पड़ा है तरकारी मार्ट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें देखेंगे, इसमें इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका सी 1 और 2 दोनों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 के थीम था शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ओके, एक वो आपका ऑप्शन में हो गया। और दूसरा कथन था कि दिसंबर 1993 में प्रयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। बिल्कुल सही। नई किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई में रिलीज हुई। यह किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अमिताभ घोष। चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बात करते हैं, चलने का अधिकार लागू करने वाला पंजाब बात करता है। बिहार के किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, तो ये आपका राजगीर में किया जा रहा है। पोषण भी पढ़ाई भी, क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोषण भी और पढ़ाई भी की बात करते हैं, तो ये पोषण भी पढ़ाई भी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना। इसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रालय ने 75/25 पहल शुरू किया गया था। बहुत अच्छा पहल है, 75/25 पहल शुरू किया गया। ये किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट की बात करेंगे। पहली महिला लोको पायलट की बात करेंगे तो सुरेखा यादव की बात करेंगे। किस टीम ने 2023 में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? रणजी ट्रॉफी का खिताब की बात करेंगे, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीता? तो ये हो जाएगा सौराष्ट्र। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? क्या है? फ्रोजन लेक मैराथन की बात करेंगे। फ्रोजन लेक मैराथन तो पैंगोंग सो। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार
2017-18 और 21-22 के बीच दूध का उत्पादन कितना प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है? तो ये हो जाएगा 7.3। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद। बिहार के किस जिला में स्थित बेला इंडस्ट्री एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? बेला इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। हाल ही में हो रही सौर क्रांति का संबंध किस देश से? हाल ही में रही सौर क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन का चयन करना है। किसके बात करें? असत्य कथन का। तो इसमें से हो जाएगा केवल एक। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति 2020 में 8.2% से घटकर 2022 में 7 वर्ष को निचले स्तर पर 5.0% पहुंच गया। यह असत्य है। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़े को प्रत्यार्पण किया था? किस ऑपरेशन के तहत 33 भगोड़े को प्रत्यार्पण करवाया था? 39 का इसमें हो जाएगा ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में? परशुराम किस स्थल में? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1 मार्च 23 को उपथल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति हुआ था? 1 मार्च 1923 को। किसका? तो ये होगा सुचिंद्र कुमार। हाल ही में वैज्ञानिक ने पहली बार किस अवस्था में पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव देखा? किस अवस्था में ये देखा? तो ये हो जाएगा तरल अवस्था में देखा। भारत का दूध उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में कथन में सही क्या है? भारत के दूध उत्पादन के निम्नलिखित में कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका वित्त वर्ष 22 में भारत का दूध उत्पादन 221.06 मिलियन टन हो गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 21-22 के दौरान शीर्ष दूध उत्पादक रहा। तो बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों। बिहार स्टार्टअप योजना के तहत महिला उद्यमियों को सीड फंड के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 10.5 लाख। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो ब्रेनफास्ट, बर्ड, एलजी या अल्फाबेट? क्या हो जाएगा इसमें? तो ये बार्ड। गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? तो जिसका नाम है बार्ड। घोड़ा कटोरा झील किस जिले में है? राजगीर में झील है, एक टूरिस्ट प्लेस है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पहला राज्य कौन बन गया? तो ये हो जाएगा सिक्किम। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है? पूर्वी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किसमें? तो पूर्णिया में है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत आयामों के आधार है। उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी स्वास्थ्य, जीवन और शिक्षा, ये तीनों के तीनों बात करता है। फ्रेंड्स, तब आज हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कमेंट जरूर करें।